हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिक्स पॉइंट। आज हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पर चर्चा किया था और आज हम लोग उसके यूज अर्थात एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दें, जिससे कि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स इस चैनल पर आएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं और इस एप्लीकेशंस के अंतर्गत हम लोग सममित आकार के आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गॉस थ्योरम का यूज अर्थात उसका अनुप्रयोग आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के आवेशित चालक होते हैं, गोलीय भी होते हैं, बेलनाकार भी होते हैं और समतल चादर के रूप में भी होते हैं, प्लेन शीट के रूप में भी आवेशित चालक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सममित आकृति वाले आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, हम लोग इस एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इसके तहत सबसे पहले अति लंबे बेलनाकार आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होगा इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहले सर्वप्रथम इससे संबंधित फिगर पर गौर करेंगे। इसमें ए बी एक आवेशित बेलनाकार चालक सपोज किया गया है और इसके बीचों बीच एक अक्ष गुजर रही है। अक्ष के मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P की कल्पना की गई है, जिस पर इस आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बेलनाकार चालक के सभाक्षीय एक अन्य बेलनाकार तल की कल्पना की गई है जिसका नाम CD है और इस बेलनाकार तल की लंबाई L सपोज किया गया है। L लंबाई और R त्रिज्या को लेते हुए एक अन्य बेलनाकार CD की कल्पना की गई है और यह CD तल इस P बिंदु से होकर गुजरती है। अर्थात यह P बिंदु CD बेलनाकार चालक के तल पर स्थित है। बेलनाकार तल CD के तीन भागों पर हम लोग विचार करेंगे, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग और एक मध्य भाग। ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, जबकि वक्रीय तल के सतह का विद्युत फ्लक्स का मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बेलनाकार का वक्रीय पृष्ठ 2πRh होता है, सूत्र के अनुसार जानते हैं। और चूंकि यहाँ लंबाई L सपोज किया गया है इसलिए H के जगह पे हम लोग L प्रयोग करेंगे और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वक्रीय तल का क्षेत्रफल 2πRL होगा। इस प्रकार इस तल में विद्युत फ्लक्स का मान E × 2πRL होगा। किंतु कैसे, इसे जरा इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार हम लोग जानते हैं psi इक्वल इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA जानते हैं। किंतु यहाँ पे वक्र तल CD अर्थात बेलनाकार तल CD का ऊपरी सतह और निचली सतह का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ
समकोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो हम इसे EDA cos थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान हम 90 डिग्री यूज कर सकते हैं। जब 90 डिग्री यूज करेंगे तो EDA cos 90 डिग्री होगा, और हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। EDA इंटू 0, और 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, इसलिए यहाँ 0 हो गया। इसलिए कहते हैं कि CD तल के ऊपर वाले पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों होगा, यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। इसे कैलकुलेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब जब ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह में विद्युत फ्लक्स का मान नहीं होगा, अर्थात 0 होगा, तो आखिर इसके किस भाग में विद्युत फ्लक्स का मान होगा? तो यह तीसरा भाग जो वक्र सतह है, इसमें विद्युत फ्लक्स का मान होगा। और चूंकि यह सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वक्रीय तल की सतह दोनों एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इक्वल इंटीग्रेशन वेक्टर EDA cos थीटा। यहाँ पर हेयर थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया कि वक्रीय तल की सतह का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा सेम होती है, एक समान होती है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री होगा। यहाँ पे EDA cos 0 डिग्री बैठाते हैं तो इसका वैल्यू cos 0 का 1 होता है, और इस प्रकार EDA प्राप्त होता है। अब इसे आगे कैलकुलेशन करते हैं। E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन DA अर्थात क्षेत्रफल, और हम पहले ही बता चुके हैं कि वक्र तल CD का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRL होगा, क्योंकि सूत्र होता है 2πRH, और h की जगह पर, ऊंचाई की जगह पर L का प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं इसका वैल्यू यहाँ पे E इंटू 2πRL। और इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि वक्र तल पर विद्युत फ्लक्स का मान E इंटू 2πRL होगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि E इंटू 2πRL कैसे हुआ, इस पर चर्चा किया है। इसे आप कैलकुलेशन में नहीं लिखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। किंतु गॉस थ्योरम के अनुसार सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था, साई इक्वल 1/ε0 सिग्मा क्यू होता है। और यहाँ पर सिग्मा क्यू अर्थात कुल आवेश CD सिलेंडर से संबंधित है, और इस CD सिलेंडर में कुल आवेश का मान λL होगा। कैसे? शुरू में मैंने बताया कि बेलनाकार AB जो आवेशित चालक है, इसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान लैम्डा है। प्रति एकांक अर्थात इकाई भाग में आवेश का मान लैम्डा है। तो यदि उसकी लंबाई L लिया जाए तो उसका मान कितना होगा? तो एकांक लंबाई में जब लैम्डा, तो L लंबाई में लैम्डा L मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/ε0 λL।
तो गॉस प्रमेय के अनुसार सीधी तल में विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 लैम्डा एल हुआ, जबकि इससे पहले विद्युत क्षेत्र के अनुसार और इसके वक्र विशेष क्षेत्र के अनुसार विद्युत फ्लक्स का टोटल मान E × 2πRL प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों विद्युत फ्लक्स का मान सेम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं E × 2πRL इक्वल 1/ε0 × लैम्डा एल। E बराबर प्राप्त करेंगे तो 2πRL राइट साइड जाएगा, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल 1/ε0 × लैम्डा एल बाय 2πRL। हम यहाँ देख रहे हैं कि L ऊपर और नीचे दोनों में है, इसलिए L कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए E इक्वल 1/2πε0 × लैम्डा बाय आर। 2πε0 के साथ और ऊपर में लैम्डा और नीचे में आर बच गया। इसलिए किसी बेलनाकार आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E इक्वल 1/2πε0 × लैम्डा आर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए किसी अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा, यह हम लोगों ने आज पढ़ लिया। इस व्यंजक को अर्थात इस अनुप्रयोग को आप अच्छी तरह से इसलिए भी तैयारी कर लें क्योंकि परीक्षा में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जब भी पूछा है तो इस बेलनाकार चालक से संबंधित ही पूछा है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लें। और जो आपके साथी आपसे अभी तक जुड़ करके इस चैनल को नहीं देखा है तो आप उन्हें शेयर करें और उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आगे इससे संबंधित हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि आखिर इस बेलनाकार आवेशित चालक के कारण जो तीव्रता का मान प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित किस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एग्ज़ाम के व्यू से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है 6 mm व्यास वाले टेलीग्राफ के एक तार पर आवेश का रैखिक घनत्व 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब प्रति मीटर है। तार के अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो मान दिया गया है उसको नोट करते हैं गिवन डेट में। गिवन डेट क्या सब इसमें दिया हुआ है? दिया हुआ है 6 mm व्यास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या दोनों में रिलेशन होता है, तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो सीधा सा हम r के वैल्यू यहाँ लिखेंगे 6/2 कट के 3 mm प्राप्त होगा, लेकिन इस मिलीमीटर के मान को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे और लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद वैल्यू दिया हुआ है रैखिक घनत्व का। व्यंजक में मैंने बताया था कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान लैम्डा है। यहाँ भी रैखिक घनत्व का मान 3 × 10⁻⁹ कूलम्ब प्रति मीटर दिया गया है, अर्थात पूरे लंबाई के 1 मीटर में आवेश का वैल्यू 3 × 10⁻⁹ c है।
अर्थात यहाँ पर लेमडा का मान दिया हुआ है, लेमडा इक्वल 3 × 10⁻⁻9 कूलम प्रति मीटर। दो वैल्यू दिया हुआ है और आगे कहता है तार के अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालें, अर्थात E इक्वल व्हाट। तो अब हमें जब तक E का कैलकुलेशन, E का व्यंजक जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आगे इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपने व्यंजक पढ़ा, अति लंबे बेलनाकार आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, उससे संबंधित व्यंजक को याद करेंगे। चूँकि इसमें हम लोगों ने पढ़ा E इक्वल 1/2πε0 इंटू λ/r। तो अब इस कैलकुलेशन में कुछ चेंजिंग करेंगे, क्योंकि 1/4πε0 जीरो का वैल्यू होता है, तो जबकि यहाँ पर 4 की जगह पे 2 है, तो इसे चेंज कर करके हम लोग इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं 2/4πε0 इंटू λ/r। आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे और लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 2λ/r। अब यहाँ पे हम लोगों को सब वैल्यू पता है। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन कूलम प्रति मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसका 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लेमडा का वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं 3 × 10⁻⁻9 बाय r का वैल्यू भी प्राप्त है 3 × 10⁻⁻3। अब यहाँ हम देख रहे हैं 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻+9 है, 10⁻−9 है, तो यह भी दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर में बचेगा 9 और 2 डेट मीन्स 18 इंटू 10⁻−3। जब ऊपर जाएगा या प्लस में हो जाएगा 10⁻3। इस वैल्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं E इक्वल 1.8 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यहाँ पर E इक्वल 1.8 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त हुआ। यह न्यूमेरिकल इस बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है। और यह भी क्वेश्चन देखा गया है कि दो नंबर में यदि न्यूमेरिकल पूछता है तो यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसलिए आप इस न्यूमेरिकल को भी व्यंजक के साथ साथ तैयारी करें, जिससे कि परीक्षा में आपको मदद मिल सके।